अरे छोटी, मैंने तो नहीं सब चीज़ें छुपा दी हैं, दीदी आ रही है ना, इसलिए मैंने तो सब साड़ियाँ जो नई नई लाई थी ना वो सब छुपा के रख दी हैं। तू भी अपनी छुपा दे। हाँ दीदी, मैंने भी सूट वूट जो नई ज्वेलरी वेली लेके आई थी वो सब मैंने भी छुपा दी है, कहीं मांगने ना लग जाए। शायद गेट पे कोई है, शायद गेट कोई बजा रहा है दीदी, शायद गेट पे है कोई, वही आ गई होंगी मुझे लगता है। अरे दीदी, आप अचानक अचानक कैसे आई हैं आप? मुझे तो अभी 15-20 मिनट पहले ही पता चली कि आप आ रही हो। दीदी बाहर इतना बड़ा बैग कैसे रखा है, आपका ही है वो? हाँ भाभी, वो मैं 6-7 दिन के लिए आई हूँ, इसीलिए मैं बैग में कपड़े वपड़े लेके आई हूँ ना थोड़े बहुत। वो अभी मेरी ननद आ गई है ना, तो इसीलिए घर पे वो थोड़ी मम्मी को संभाल लेंगी, तो उन्होंने कहा थोड़े बहुत दिन तुम अपने मायके चली जाओ, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा मन बदल जाएगा, 5-6 दिन के लिए मैं रह आती हूँ। अरे दीदी, आपने इससे पहले क्यों नहीं बताया? हम तो आज ही शाम को अपने मायके जा रहे हैं, हमारे भतीजे की शादी है ना, तो इसीलिए हम लोग मायके जा रहे हैं आज शाम को। फिर आप कैसे रहोगी? अच्छा भाभी, आप लोग जा रहे हो शाम को? तो कोई बात नहीं भाभी, आप लोग चले जाओ, मैं अकेली रुक जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि अब मैं ससुराल में सबको बोल के आई हूँ, कोई क्या सोचेगा भाभी कि गई और तुरंत आ गई, पता थोड़ी है किसी को, तो इसीलिए मैं अकेली रुक जाऊंगी। ओ अच्छा, आप अकेली रुक जाओगी, चलो ठीक है, तो रुक जाना आप अकेली। अकेले कैसे रुक पाओगी? पहले तो ये कच्चा घर था दीदी, अब तो ये बदल गया है, बन गया है दूसरा नया अच्छा घर बनवा दिया अब हमने, अब आप अकेली कैसे रुक पाओगी इस घर में? नहीं भाभी, मैं रुक जाऊंगी, अब मैं घर भी तो नहीं जा सकती, वो ननद क्या सोचेंगी, सास क्या सोचेंगी, कितने उससे गई थी और तुरंत यूं ही लौट आई, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी मजबूरी है यहाँ रुकना। दीदी ने अकेले पूरा घर का जिम्मेदारी सौंप के कैसे जा सकते हैं हम? कुछ इधर उधर कर दिया सामान इनने तो। मैं एक काम करती हूँ, मैं चंचल से कह देती हूँ, वो रुक जाएगी, वो वैसे भी शादी में नहीं जा रही, उसने मना कर दिया कि उसका पेपर है तो वो नहीं जा पाएगी, अपने ससुराल में तैयारी करेगी, तो इसीलिए उससे कह देती हूँ, वो वहाँ तैयारी करेगी तो यहाँ कर लेगी, इनके साथ रुकी रहेगी। अरे बुआ जी, आप बुआ जी नमस्ते, आज तो आप बहुत दिनों बाद मिली हो मुझे। चंचल बेटा, हम लोग तो शादी में जा रहे हैं, वही भैया की शादी है तेरे की, तो वहाँ जा रहे हैं, तो तू ऐसा करियो, बुआ के साथ, बुआ 7 दिन रुकेंगी ना, तो तू बुआ के साथ रुक जाइयो। मम्मी, बुआ नाला क्यों साफ कर रही थी बाथरूम का? तुमने उनसे नाला क्यों साफ करवाया? अरे बेटा, मैंने नाला साफ नहीं करवाया, वो नाला ब्लॉक हो गया था ना, तो तेरी बुआ बोली कि मैं साफ कर दूंगी, भाभी रहने प्लम्बर को मत बुलाओ, मैं ही साफ कर दूंगी, तो हम इसीलिए मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा था कि हम नाला साफ कर देंगे। अरे चंचल बेटा, तो क्या हुआ, अपना घर है ना ये, अपने घर में कोई काम करने की कोई शर्म थोड़ी ना होती है, कोई बात नहीं है, मैंने कर दिया तो क्या हुआ, नाला ब्लॉक ही तो हो गया था, मैंने सारा साफ कर दिया। और नाला तो नाला बुआ जी, आप पूरा टेरेस भी साफ कर रही थी, इतना काम करने की आपको क्या जरूरत पड़ी? आप अपने मायके आई हो तो थोड़ा तो रेस्ट कर सकती हो आप। अच्छा चंचल, मैं अभी आती हूँ, नहा लेती हूँ ना, नहा के फिर आती हूँ, अभी मैं ऐसी गंदी खड़ी हूँ ना, नहा के फिर आऊँगी, फिर बात करेंगे हम लोग। और चंचल बेटा बता, तू ठीक है ना? तू अपनी तैयारी करती रही हो, बुआ के साथ बनी रही हो यहीं। छोटी, ऐसा करूँगी, मैंने जो दीपावली पे साड़ी पहनी थी वो बहुत हैवी साड़ी है, पर उस पर ऑयल गिर गया है ना, तो मैं तो पहन नहीं सकती, ये तो गाँव में रहती हैं, भैंस कूड़े का करती रहती हैं, तो ये तो पहन लेंगी। एक और मेरे पे सितारे की रखी है, आउट फैशन की है, वो तू दे दियो, वो दोनों साड़ियाँ हम लोग इन्हें दे देंगे। हम लोग बेटा कल सुबह निकल जाएंगे, तो तुम ध्यान रखना, ठीक है? मम्मी, आप लोग कल सुबह निकलोगे? बुआ जी तो कह रही थी आप लोग आज शाम को ही निकल जाओगे। तो वो साड़ियाँ रखी है, वो क्या आपने बुआ जी के लिए रखी है? वो मैंने वाल टेबल पे साड़ियाँ रखी थी, एक रेड है एक महरूम सी है, वो दोनों साड़ियाँ के बुआ जी को दोगी आप? हाँ बेटा, वो रेड साड़ी तो बहुत महंगी है ना, मैंने 2,500 की दीपावली पे तो खरीदी थी, वो बहुत हैवी साड़ी है, वो एक साड़ी दे दूंगी, एक और रखी है, वो ये छोटी दे देगी, अब देनी तो पड़ेगी ना बेटा, बुआ आए तो उनको देनी पड़ेगी। और मम्मी, चारू भैया की ससुराल से तो बहुत कुछ आ रहा होगा, बहुत अच्छी शादी हो रही है उनकी तो। हाँ बेटा, तेरे मामा कह रहे थे ना कि उनकी शादी ससुराल से बहुत आ रहा है, हम लोगों के लिए भी भैया भाभी बहुत कर रहे हैं, पता है, एक एक अंगूठी और एक एक पायल हम दोनों बहनों को देंगे, और 11-11 साड़ियाँ भाभी ने हम लोगों के लिए मंगाई हैं शादी में देने के लिए। और बहुत बहुत ये कह रहे थे कि जो तुम्हें पसंद हो ना दीदी, वैसी अंगूठी ले लेना, हम तुम्हें पसंद करवा के देंगे। वो तो बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत सम्मान से बुला रहे हैं, और भाभियाँ इतनी अच्छी हैं, वो इतना सब कुछ हम लोगों के लिए कर रही हैं बेटा, और 7-8 दिन से डेली फ़ोन कर रही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बेटा जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है, आपके मायके वाले तो आपकी बहुत कदर करते हैं, आपकी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, पर आप लोग बुआ जी के साथ तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। आप भी तो भाभी हैं किसी की मम्मी। क्या मायके जाके आपकी भाभी आपसे नाला साफ करवाएं तो आपको अच्छा लगेगा? टेरेस साफ करवाएं तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी भी तो कोई वैल्यू है ना, आप भी तो अपना चाहती हो कि मेरी भाभियाँ इतना कर रही हैं, यहाँ के अपना सबको खुशी से सब कुछ दिखाओगी। बुआ जी भी तो किसी की बेटी हैं, बुआ जी भी तो किसी की बुआ हैं, भाभी हैं, कुछ तो है ही है ना वो। और आप लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। आप मौसी जी ने भी, दोनों बहनों ने एक साथ उनका ऐसा व्यवहार किया है। जो उनकी माँ जिंदा होती तो क्या उनको बाथरूम साफ करने देती, टेरेस साफ करने देती क्या? और आपने बुआ जी यहाँ ना रुके इस चक्कर में उनसे झूठ और बोल दिया कि आज शाम को ही निकल रहे हो आप लोग।
आप लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? तो मुझे लगता है आप लोगों के बाद मेरी भाभियाँ भी मेरे साथ फिर ऐसा ही व्यवहार करेंगी, क्योंकि इस घर में परंपरा ही ऐसी चली आ रही है, तो ऐसा तो होना ही है ना फिर। आपकी भाभी आपको इतनी साड़ियाँ देंगी तो आप इतनी खुश हो रही हो, और बुआ जी की भी तो ससुराल वाले देखते होंगे कि उनकी भाभियों ने उन्हें क्या दिया है। उनकी भाभियाँ उन्हें पुरानी साड़ियाँ दे रही हैं, और वो भी दीपावली पे आपने साड़ी ली थी तो आपको याद हो, माँ आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि उस पे ऑयल गिर गया है, अब वो काम की नहीं रही है। आप वो साड़ी बुआ जी को दे रही हो। अरे ज़्यादा महँगी नहीं, नॉर्मल सी दे दिया करो, पर उनको दो तो नई साड़ी, कम से कम वो थोड़ा खुश तो हों। अरे वो चंचल बेटा, वो तो बुआ जी का माहौल ही ऐसा है ना, वो थोड़े नॉर्मल परिवार से, तो उन्हें तो वो साड़ियाँ अच्छी लगती हैं ना, तो इसीलिए हम लोग दे देते हैं। तो मौसी जी आपको नहीं है, और बुआ जी की स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो आप लोगों को हेल्प और करनी चाहिए उनकी, कि उनके पास परेशानी चल रही है अभी, तो हम लोग हेल्प करें, तो उनकी आप लोगों को अच्छी साड़ियाँ, कपड़े, पैसे थोड़े दे के हेल्प करनी चाहिए। आप लोगों ने गया गुजरा सा और सामान देते हो, बिल्कुल रिटायरमेंट। अरे देना ही है तो गाँव गली में बहुत माँगने वाले आते हैं, उन्हें दे दिया करो ना कपड़े ये बेकार से। ये बुआ जी के लिए रख लेते हो आप लोग। बुआ जी भी तो अपने मायके आती होंगी तो बड़े मन से आती होंगी, अपने ससुराल वालों को बोल के आती होंगी मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी भाभी आई, तो वो भी तो अपने खुश होके अपने ससुराल वालों को बताएंगे, जैसे आप बता रही हो आपके भाइयों ने ये दे रहे हैं, भाभियाँ ये दे रही हैं, तो उनका भी तो मन है, उनकी भी तो चीज़ें हैं। बुआ जी तो सीधी हैं, कुछ कहती नहीं है आप लोगों से, कि बताओ आप लोग उनसे काम करवा रहे हो, वो अगर 2 दिन रुकती है ना तो जितना नहीं खा के नहीं जाती ना, उससे ज़्यादा वो काम करके जाती हैं आपके घर का। क्या मैं अपनी ससुराल से आऊँगी तो आप मुझसे टॉयलेट बाथरूम साफ करवाओगे? मेरी कोई वो नहीं है, वो तो इतने के बाद भी बुआ जी आती हैं, इतना सम्मान करती हैं आप लोगों का, फिर भी आप लोग उनका इतना बेकार व्यवहार करते हो। मुझे आज बहुत गंदा लगा बुआ जी को ये पाइप धुल साफ करते हुए देखकर। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बुआ जी के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करा करेंगे, अब नई साड़ियाँ दिया करेंगे, उनका सम्मान किया करेंगे। सही कह रही है तू, हम ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी तो किसी की भाभी हैं, वो भी हम भी भाभी हैं, हम भी किसी की बुआ हैं, हम भी किसी की ननद हैं, तो वो लोग भी हमारे लिए करते हैं, तो वो भी तो हमारे लिए है ना। बच्चे सही कह रहे थे कि मामी आपका इज्जत नहीं करती है, तो मम्मी आप मामी के घर क्यों जाती हो। अब मैं ही पागल हूँ, सो आती हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। भाभियों को अच्छा नहीं लगता, जब तक मेरी माँ थी तब तक यहाँ मेरा मायका अच्छा था, अब भाभियों को अच्छा नहीं लगता, मैं आगे से नहीं आया करूँगी। अरे बुआ जी क्या हुआ, क्या कर रही थी आप? अब बुआ जी बहुत दिनों बाद टाइम मिला है मेरे को, आपको दोनों को 7 दिनों का टाइम मिला है, हम लोग आपस में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत दिनों बाद ये टाइम मिला है जो मैं आपके साथ इतने दिन रुकूंगी। दीदी हम लोग कल सुबह निकलेंगे, आज शाम को नहीं जा रहे। भैया का फ़ोन आया था तो मैंने कह दी मेरी ननद आ गई है, मैं कल सुबह निकलूँगी, तो हम और छोटी दोनों कल सुबह निकलेंगे। आज शाम को मेहंदी लगा लेंगे, कल सुबह निकलेंगे हम लोग, और आप और चंचल दोनों लोग आराम से रहना है। और हाँ दीदी, हम आएंगे उसी के बाद आपको विदा करके तभी ही ये भेजेंगे, तभी आप मायके जाना, तब तक आप यहीं रुकना। हाँ ठीक है भाभी, मैं आप आ जाओगे तभी जाऊँगी, तब तक चंचल भी रुकेगी, हम लोग और चंचल दोनों लोग मैनेज करके रुक जाएंगे यहाँ। सब कुछ आप घर की चिंता मत करना, सब कुछ अच्छे से करेंगे। बुआ जी आप दुनिया की बेस्ट बुआ हो, मुझे आप सबसे अच्छी बुआ लगती हो। तू भी बहुत प्यारी है बेटा, बहुत प्यारी है तू भी। मम्मा मौसी अब आप लोग तैयारी कर लो, आप लोग निकल जाओ अपने खाना में, शाम का खाना मैं बना लूँगी। तू रहने दे चंचल, मैं बना दूंगी खाना, तू रहने दे। नहीं बुआ ये बात नहीं चलेगी। अच्छा चलो ठीक है ना, आपकी ना मेरी, दोनों लोग मिल के बनाएंगे, ठीक है। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। और गाइस अपनी बुआओं की, अपनी बहनों की इज्जत किया करो, क्योंकि वो भी कुछ टाइम के लिए अपने मायके आती हैं, तो उनको भी थोड़ी इज्जत दोगे तो उनको खुशी मिलती है गाइस।